आज हम बात करेंगे विशेषण। इससे पहले वाले 2 वीडियो में समास काल पढ़ा था, विशेषण की बात करें। विशेषण का आज हम फर्स्ट भाग अपलोड करने जा रहे हैं। भाग फर्स्ट, परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। सबसे पहले परिभाषा ध्यान में होनी चाहिए कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं उन्हीं का नाम हमने विशेषण दिया है। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहलाते हैं या वो विशेष्य कहलाते हैं। यानी जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं और जिनकी विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं। वैसे विशेष्य को हम दूसरा नाम दे सकते हैं कर्ता। यानी वाक्य में जो कर्ता होता है वही विशेष्य कहलाता है। विशेषण शब्द की विशेषता बतलाने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। इसका मतलब विशेषण की भी जो विशेषता बताते हैं शब्द वो क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। 3 प्रश्न बन गए। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य यानी जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाते हैं, वैसे कर्ता। और विशेषण शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द हैं जो प्रविशेषण कहलाते हैं। ये 2 वाक्य दे रखे हैं, इनमें हम आराम से समझेंगे। राम सुंदर बालक हैं, ये वाक्य है। तो इसमें राम शब्द है कर्ता। इसका मतलब राम शब्द कर्ता है और कर्ता को ही हमने क्या कहा है? विशेष्य। राम सुंदर बालक है और राम की विशेषता जो बताई गई है, सुंदरता की जो बात कही है, सुंदर शब्द यहाँ है जो विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ। तो हमें एक वाक्य में यह भी पता चल गया कि ये विशेष्य है, ये विशेषण है। दूसरा वाक्य हम बात करेंगे प्रविशेषण। कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण है। और प्रविशेषण वाक्य में यदि हम देखें तो श्याम बहुत सुंदर बालक है। अब राम की जगह हमने केवल श्याम लिखा है और कर्ता है जो क्या होता है? विशेष्य। तो श्याम यहां हो गया विशेष्य। सुंदर शब्द जो पहले देखा था, सुंदर शब्द यहां भी विशेषण है। लेकिन विशेषण की विशेषता, सुंदर शब्द की जो विशेषता बता रहा है वो शब्द है बहुत। तो बहुत शब्द यहां क्या है? प्रविशेषण है। विशेषण के भेद। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। कई बार सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं या भेद कितने होते हैं, तो हमारा उत्तर होगा 5 प्रकार। अब कई किताबों में 6 प्रकार के विशेषण देखने को मिलेंगे, कईयों में 4 प्रकार के विशेषण देखने को मिलेंगे। लेकिन हमने जो बात की है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा प्रकाशित पुस्तक वो सर्वमान्य पुस्तक मानी जाती है, इसलिए उसमें जो 5 प्रकार दे रखे हैं उसी के आधार पर हमें भी मानना है कि विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इसका नाम कभी सार्वनामिक भी आ सकता है या संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। ये विशेषण के 5 प्रकार हैं। पहला प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कोई भी विशेषण है उसकी परिभाषा यदि हमें पता है तो हमें किसी प्रकार की यहाँ कोई कठिनाई नहीं होगी। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो गुणवाचक विशेषण में हमें क्या देखना है? चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, उसके गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, अवस्था, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध आदि जो शब्द या आदि शब्द हमें देखने को मिले, बोध कराए, उसी का नाम हमने गुणवाचक विशेषण दिया है। अब हम गुणवाचक विशेषण यदि कई 1-2 वाक्य देखेंगे, उस वाक्यों के आधार पर हमें पता चल जाएगा कि इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। जैसे बात करें आम, खट्टा,
है। तो यहाँ जो ये वाक्य हमारे सामने है, इस वाक्य में हमने देखा है आम खट्टा है, आम खट्टा है, आम खट्टा है। तो इसमें आम शब्द की विशेषता बता रहा है खट्टा। तो यह जो खट्टा जो शब्द है यह गुणवाचक विशेषण है। इस आधार पर हम आगे जो वाक्य हैं देखते हैं। हमने जो बात की थी आम खट्टा है, तो यह जो खट्टा शब्द है वो क्या है? विशेषण है। और विशेषण का भेद कौन सा है? गुणवाचक। इसी तरीके से गुणवाचक विशेषण में हमें शब्द मिलेंगे अच्छा, भला, नया, पुराना, गीला, सूखा, कठोर, कोमल, रोगी, स्वस्थ, नमकीन, उत्तरी, खुशबूदार, प्राचीन, नवीन, काला, लाल, हरा आदि आदि। यानी ऐसे कई शब्द हमें देखने को मिलेंगे। इन शब्दों के आधार पर हम इसको पहचान सकते हैं कि इसमें गुणवाचक विशेषण है। जैसे कई वाक्य हमारे सामने हैं, राम सुंदर है, तो हमें केवल विशेषण देखना है, विशेषी की बातें नहीं करनी, केवल सुंदर। तो यह सुंदर शब्द क्या है? विशेषण है। और विशेषण का भेद कौन सा है? गुणवाचक। आम खट्टा है, यह हमने पहले ही देख लिया था कि खट्टा क्या है? विशेषण है। विशेषण का भेद कौन सा है? गुणवाचक। दूध गर्म है, तो ये गर्म शब्द है वो क्या है? विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। आंखों की ज्योति के लिए हरा रंग अच्छा माना जाता है, तो यह जो हरा रंग है, क्योंकि रंगों की भी हमने बात की है, तो ये कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है। इस तरीके से हम गुणवाचक विशेषण को हम सीख सकते हैं। अब विशेषण का जो दूसरा भेद पढ़ने जा रहे हैं वो है संख्यावाचक विशेषण। नाम से पता चलता है इसमें संख्या का बोध कराया जाएगा। संख्या के माध्यम से हम देख सकते हैं कि इसमें संख्यावाचक विशेषण है। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी, यह या महत्वपूर्ण है, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें संख्या होगी, कोई न कोई संख्या होगी, संख्या के आधार पर हम इसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं। गुणवाचक के हमने कोई भेद नहीं पढ़े थे, लेकिन संख्यावाचक के हम दो भेद पढ़ रहे हैं। दो भेद कौन से हैं? सबसे पहले भेदों के नाम पता होना चाहिए, जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब नाम से ही पता चलता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में निश्चित यानी संख्या निश्चित होगी, और अनिश्चित में वो संख्या निश्चित नहीं होगी, हमें पता नहीं चलेगा कि यहाँ कितने आदमी हैं, किसकी बात हो रही है, ये बात। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जैसे हम बात करें 10 आदमी, तो 10 संख्या क्या है? निश्चित है कि आदमी है वो कितने हैं? 10 हैं। लेकिन यही बात यदि अनिश्चित संख्यावाचक में बात करें तो ये कह रहा है कुछ आदमी। तो अब कुछ आदमी में हम बता नहीं सकते कि कुछ यानी कितने आदमी। 20 लड़के, 20 जो संख्या है लड़कों की संख्या है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन बहुत लड़के, बहुत हैं, या जो बहुत लड़के, तो बहुत को हम बता नहीं सकते कि बहुत कितने लड़के हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक है। 50 रुपये निर्धारित है, 50 संख्या है तो 50 रुपए निर्धारित हो गया। लेकिन यदि यहाँ आ गया कुछ रुपये तो ये निर्धारित नहीं है, इसका मतलब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 2 दर्जन केले, यानी निर्धारित है कि 2 दर्जन है केले की, लेकिन सैकड़ों यात्री, सैकड़ों निर्धारित नहीं है, इसके लिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ गया। इसके जो उदाहरण है, पहला दे रखे हैं, कक्षा में 20 विद्यार्थी आए, तो 20 क्या है? निश्चित है, विद्यार्थियों की संख्या 20 निश्चित है। इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि पहले में जो संख्यावाचक का भेद है वो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है झगड़े में अनेक व्यक्ति घायल हुए। अनेक शब्द, इसका मतलब अनेक में कोई निश्चित नहीं है, घायल होने वाले व्यक्तियों की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए हम इसमें कह सकते हैं कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अब तीसरा उदाहरण देखें, दरवाजा आधा खुला है। अब दरवाजा है जो आधा खुला है, इसका मतलब आधा है तो निश्चित है कि दरवाजा कितना खुला है? आधा खुला है, तो आधा निश्चित है। इसका अर्थ इसमें हम कह सकते हैं कि या ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो निश्चित में सारी चीज है जो निश्चित बताई जाएगी,
और अनिश्चित में कोई निश्चित नहीं होगा। अब हम जो चौथा वाक्य है, दादाजी ने 2 दर्जन केले खरीदे। अब 2 दर्जन निश्चित है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। विशेषण का तीसरा भेद देखने जा रहे हैं, परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण जो अपने विशेष्यों की मात्रा, विशेष्य यानी कर्ता को कहा है, वे विशेषण जो अपने विशेष्यों की मात्रा, यानी जो ये परिमाणवाचक विशेषण होता है, इसमें हमें मात्रा वाले शब्द देखने को मिलेंगे, जैसे नाप, माप, तोल। नाप, माप, तोल की इकाई का जामबोध होगा या जामबोध कराते हैं, वहां परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो परिमाणवाचक और संख्यावाचक में फर्क बस इतना ही होगा कि इसमें जो इकाई होगी वो नाप, माप या तोल से संबंधित इकाई होगी, और इसी के संख्यावाचक की तरह परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। जैसे संख्यावाचक के हमने 2 भेद पढ़े थे, वही 2 भेद, वही 2 नाम, लेकिन दोनों में शर्त है, एक में मात्रा की बात होगी और दूसरे में संख्या की बात। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के यदि हम उदाहरण देखेंगे तो उसमें निश्चित 2 मीटर, मीटर यदि आ गया तो ये माप की इकाई है, कपड़ा तो माप की इकाई है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं इसमें परिमाणवाचक विशेषण हुआ। लेकिन परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो इसमें निश्चित है 2 मीटर, 5 लीटर दूध। तो लीटर क्या है, माप की इकाई है, और माप में क्या है, निश्चित है। 1 क्विंटल चावल, तो क्विंटल क्या है, माप की इकाई है, तो इसका मतलब निश्चित है, 1 क्विंटल है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वही बात अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में होगी। सारा कपड़ा, कपड़े को हम माप सकते हैं और उसमें सारा है तो निर्धारित नहीं है, निश्चित नहीं है, इसका मतलब अनिश्चित है। ज्यादा लीटर, लीटर माप की इकाई है लेकिन ज्यादा है तो अनिश्चित है। अधिक चावल, अधिक चावल, चावल भी मतलब क्विंटल में, किलो में माप की इकाई है, इसलिए हम कह सकते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे ये उदाहरण हमारे सामने, मैंने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। 5 पहली बात संख्या है, लेकिन हमें संख्या से आगे देखना है, आगे क्या है, मीटर माप की इकाई है, इसका मतलब ये परिमाणवाचक में चला गया कपड़ा। और अब माप में क्या है, निश्चित है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। वर्षा के कारण हजारों टन गेहूं भीग गया, हजारों, लेकिन आगे टन माप की इकाई, गेहूं भीग गए तो हजारों टन। अब हजारों निर्धारित नहीं है, निश्चित कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब हम कह सकते हैं इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक का प्रयोग हुआ है, अनिश्चित परिमाणवाचक। थोड़ा दूध, दूध चाहिए, माप की इकाई है लेकिन कितना, थोड़ा, थोड़ा है मतलब निश्चित नहीं है, इसको भी हम अनिश्चित परिमाणवाचक में ले जा सकते हैं। रामू के खेत में 10 संख्यावाचक हो गया, वैसे क्विंटल आ गया, माप की इकाई आ गई, इसका मतलब ये परिमाणवाचक में चला गया। गेहूं पैदा हुए, 10 निर्धारित है, निर्धारित है, इसका मतलब हम कह सकते हैं निश्चित परिमाणवाचक है। अब हम विशेषण के जो 2 भेद बचे हैं, सार्वनामिक या संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक, वो आपको आगे जो भाग 2 का विशेषण का वीडियो होगा उसमें देखने को मिलेगा।